ठीक है, काफी दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे, काफी परेशानी थी, तो उस इंतजार को खत्म करते हुए आज इस सेशन को हमने स्टार्ट किया है। और ये आपका लगभग सीरीज 1 to 2 सीरीज मिनिमम हो सकती है, या ये 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो हमारे सामने आता है वो ये है कि आप जिस स्टैंडर्ड में हैं, जिस लेवल में हैं, वो स्टैंडर्ड या लेवल इस बात को बताता है कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं हैं। बुरा लगेगा आपको, तो उसमें गलती किसी एक की नहीं है, इसमें गलती आपकी है, इसमें गलती उन टीचर्स ने पढ़ाया है आपको, ठीक है, या उन स्कूल्स के जहाँ पढ़े हैं आप। यहाँ पे पढ़ने का अर्थ है अप टू क्लास 8th स्टैंडर्ड, क्योंकि क्लास 8वीं तक ही जो है सारी बेसिक की चीजें होती हैं, सारी बेसिक। आप लोग ऐसे बैठते जो है, कैसे रास्ता जाएंगे बीच में, जिसमें निकलना हो, जाना हो, आना हो, तो कैसे आएंगे? हाँ, या फिर जैसे ऐसे उधर से रास्ता कर देंगे, उधर से छुपा देंगे सीधा, नहीं करते हैं। सही, ठीक है, कुछ हो जाएगी, ठीक है, आराम से। नहीं, वही यहीं बैठ जाइए ना, ये प्यार से आराम से, बेंच फिस करिएगा मत। हाँ, बैठ जाइए। तो मैं आपसे बात करने जा रहा था, आमतौर पे क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट पर कमांड बनाने के लिए जरूरी है कि आप उसके बेसिक कंसेप्ट को समझें, और बेसिक कंसेप्ट की समझदारी क्लास 6 से 8 तक होती है। ठीक है, तो क्लास 5 तक बच्चा जो स्टूडेंट जो है, अगर हम बात करते हैं जो एनईपी है उसकी बात करते हैं, तो उसकी बात में तो क्लास 3rd है हमारे पास। एनईपी में पहला जो रखा गया है क्लास 3rd रखा गया है, दूसरा क्लास जो है वो रखा गया क्लास आपका 6 तक रखा गया है। ठीक है, 3rd जो है 7th 8th का है, और 8 के बाद आपको चॉइस दिया गया है कि आप क्या सब्जेक्ट चूज करते हैं। क्लियर? तो एनईपी की बात तो छोड़ते हैं, अभी हम बात करते हैं जो परंपरा चलती हुई आ रही है। आमतौर पे क्या होता है कि टीचर्स इतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं जो आपको बता सके, वो सिर्फ किताबों की भाषा आपको बता देते हैं, क्वेश्चन रटवा देते हैं, नंबर दे देते हैं, और आप पास हो जाते, खुश हो जाते हैं। अब आप यहाँ आकर समझ रहे हैं क्लास 9th 10th में कि हम क्या करें। तो उन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए हम यहाँ बात करते हैं, ये जो रेमेडी आपने कहा है कराने के लिए, रेमेडी मैं कराऊंगा, लेकिन इस रेमेडी का फायदा आपको तभी होगा जब आप इस रेमेडी पर वर्क करेंगे। कोई गोली नहीं है जादू की जो खा लेंगे और आपको आंसर लिखना आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि आंसर राइटिंग में हम किन किन बातों का ध्यान रखें, आंसर राइटिंग में कैसे लिखनी आए। तो आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्शन पर जाना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्शन में आपको क्या पढ़ना है, देखिए,
बेसिक कंसेप्शन में आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये आपको सेल्फ करना पड़ेगा क्योंकि आप क्लास 6, 7, 8 या 9 में नहीं है। ये मैं आपको करवाऊँ, मेरे पास सिलेबस है कराने के लिए। यहाँ पे मैं सिर्फ सिलेबस करवाऊंगा आपको। मैं एक कंसेप्शन नहीं करा सकता मैं आपको, ये आपको खुद करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा मेरे से, ठीक है। बेसिक कंसेप्शन में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको वर्ब्स कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंडली आपको पढ़ना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। तीसरा हमारे पास आता है दैट्स कॉल्ड ऑक्सिलरी। अब कैसे करेंगे आप? आपने इन सबको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका जो कंसेप्चुअल पॉइंट है वो आपको नहीं पता है। यूज कहाँ किया जाता है, कैसे यूज होता है। आपने सिर्फ या तो क्वेश्चन पेपर में ग्रामर का आंसर दिया होगा, गैप फिलिंग किया होगा, एरर फाइंडिंग किया होगा, वो सब नहीं करना है। आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं 8 वर्ड, यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं आपको लिंकिंग वर्ब। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मैंने बताया है कि 8 वर्ब्स को पढ़ना पड़ेगा। आपके पास बुक ऑलरेडी होगा, ठीक है। और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जो है, जो बच्चों की बुक आती है, ट्रांसलेशन बुक आती है, ट्रांसलेशन की, आप उसको देखें, ठीक है। इसमें आप जानेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, है, ठीक है। यहाँ पर अगर 13 वर्ब है, आप लोग टेंस भी करके निकले हैं तो पता है 13 कौन से हैं। मॉडल्स करके निकले तो पता है कौन से हैं। पॉजिटिव वर्ब्स हमारे पास होते हैं लेट, मेक और गेट, ठीक है। ये बात हुई बेसिक की। मैं आपको जो आगे बताऊंगा उसका संबंध यहाँ से रहेगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपने नींव नहीं डाली है तो बिल्डिंग कैसी बनेगी, कितनी मजबूत बनेगी, यो आप जानिएगा, आपके बस होगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी बिल्डिंग दीवार बहुत मजबूत है, भूकंप को भी झेल लेगा। मुझे लगता है अगर आपको ये नहीं आता होगा, इस जानकारी, हाँ, इन सबको सीखने में, क्योंकि आप सब कुछ पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपका ये पढ़ा हुआ है, ये अभी पढ़ा है जस्ट आपने, ये खत्म किया क्लास में आपकी, ठीक है। ये थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल लगे आपको, तो सब मिला जुला करके जो है अगर आप देखेंगे तो 15 दिन का ये हार्ड वर्क है। लगभग आपको जो है इसके ऊपर 20 से 25 घंटे अपने स्पेंड करने पड़ेंगे। 20 से 25 घंटे स्पेंड करने के बाद आप लैंग्वेज को जो है प्रोक्लेम कर पाएंगे, लैंग्वेज को आप जो है वो अपने अंदर ले पाएंगे। अब उसको यूज कैसे करना है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। लिख लीजिए वैसे, चलिए लिख लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, व्यूज का क्या जमा कर रहे हैं आप लोग सभी, किसका किसका है, इनका डेट्स था। आपका क्या डेट है? अच्छा, आपका डेट क्या था, डेट था आपका, आपका ड्यू कितना है बचा हुआ इसे? आपका तो आया था मेरे ख्याल से 2 था कि 10 था? 10 था। आपका तो क्लियर है, आपका 1 मंथ का है, आपका आगे देख लीजिए। और आपका क्या है? सत्यम, आपका तो क्लियर है, अभियांश क्लियर है, मधु का
जून तक का। और तो आपने लास्ट मंथ फी दिया था, कोई दिया था ना? हाँ दिया था, याद आ गया, दिया था, ठीक है। हाँ नहीं याद आ गया, दिया था मधु ने। और उसके बाद जो है ये बच्चे ने दिया था, माही ने दिया था। हाँ 12-13 के आसपास आपका 1400 रुपया आया था। और आपका भी क्लियर है अनुप्रिया। और कहाँ है? और ठीक है, आराम से मत घर में सोई, मुझे फी देते रहिए। और क्या लास्ट में क्या कहेंगे, सर ने पढ़ा, नंबर कम आ गए, उससे मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो बच्चों मेहनत के ऊपर डिपेंड है, मेहनत करेंगे रेगुलर नंबर है, क्यों नंबर है, मेहनत कीजिए, जो होता तो उसको कीजिए। अब आके आप बैठ जाएंगे और कुछ करेंगे तो नोट्स थोड़ी आ जाएंगे उसमें। अगर फार्मर ये कहे कि हमने खेती करेंगे, फसल ना हुई तो, बारिश ना आई तो फिर तो हम लोग सब भूखे मर जाएंगे। तो आगे बढ़े हम इसको लेके आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लीज आप इस पर फोकस कीजिएगा। ये ऐसा टूल है जो आपको लैंग्वेज मॉडिफिकेशन में काफी हेल्प करेगा, लेकिन जरूरी है कि आप इसको करें। फोटो खींच लिया, कॉपी पे लिख लिया और कॉपी को भूल गए, वो पढ़ना कहाँ गया, ये तो जादू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते ना आप लोग। बच्चों का पूजा मंदिर नहीं है, पढ़ाई है। ठीक है, अगर आप मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं, चंदन टीका लगा रहे हैं, धूप अगरबत्ती कर रहे हैं, तो मत कीजिए। कोई सोमवारी नहीं, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी कुछ नहीं करना। ठीक है, आपका पढ़ाई ही आपकी सच्ची पूजा है। वर्क इज वर्शिप। आपका काम पढ़ाई है, मेरा काम पढ़ाना है ना। मैं बहुत कम, रेयरली साल में 2 बार चला गया। मेरा मंदिर ये है जहाँ मैं काम करूँ, मंदिर है मेरा। हाँ मंदिर नहीं जाता मैं। लड़के बनाता है ना आपको, लेट्स गो, लेट्स प्ले, मेक हिम सिट, गेट योर बुक, मेक हिम सिट, उसे बिठाओ। इसके अलावा इसके अलावा he made him going to पटना, उसने उससे बढ़िया से राजी करवाया। मेड आएगा, हाँ फॉर्म को आ सकता है, कोई सा फॉर्म आ सकता है, गॉट आ जाएगा, मेड आ जाएगा, लेट कम तो लेट ही होता है। ठीक है ना, चलते हैं। तो पहला स्टेप था ये चीजें जो आपने देखा अभी, 13, 26 और 11, 37, इन 37 वर्ब्स को पढ़ना है आप। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, हाउ टू राइट आंसर। हेडिंग सेशन और आंसर आईडी, तो हाउ टू राइट आंसर, सिंपल बात करते हैं। कुछ स्टेप बताऊंगा, उसको फोकस कीजिएगा उस पर और उसको फॉलो अप कीजिएगा। हाउ टू राइट आंसर, एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं आप, सटीक आंसर कैसे लिख सकते हैं आप। अब आप ये सोचते हैं कि हाँ जी ठीक है, समय लिख करके आ गए, नंबर पूरे 5 मिल जाएंगे, 6 में 6 मिल जाएंगे, ये आपके दिमाग की जो है एक गलत सोच है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी जो है स्कूल से एग्जाम चल रहे हैं, खत्म हो चुके हैं, मैंने ये देखा कि बच्चों ने 2.5 पेज लिखा है आंसर। नंबर कितना मिला है? 2 नंबर, 1.5 नंबर, हार्डली 3 नंबर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा कि इंस्टीड ऑफ फोकस्ड ऑन क्वांटिटी, जस्ट गो फॉर क्वालिटी। ठीक है,
पहले हम एमसीक्यू की बात करते हैं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैसे लिखिए। एक आपके मन में था तो बीएसए क्यों लिख सकते हैं, बता दूं आपको मैं। बीएसए के अंदर आपका जो बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वो वीएसएक्यू के अंदर ग्रामर बिल्कुल चेक नहीं करता है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज, क्वेश्चन नंबर 2 अनसीन पैसेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सट्रैक्ट। ये 4 क्वेश्चन जो हैं आपके पास, जहां आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने होते हैं, मोस्टली 1 मार्क्स क्वेश्चन करने होते हैं, तो वहां पर वो कहता है आप मुझे एक वर्ड या एक लाइन दीजिए और मैं ग्रामर की डिमांड नहीं करूंगा। तो आपके पास 40 नंबर के वेरी शॉर्ट भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है। उन 40 में से लगभग 35 क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं, 36 क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं और 2 या 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं करने के लिए उसमें। तो मैं मान लेता हूँ 40 क्वेश्चन करने के लिए आ रहे हैं, तो इस 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट जब करेंगे आप, तो यहाँ पे ग्रामर नहीं चाहिए, यहाँ पे लैंग्वेज नहीं चाहिए, यहाँ पे कंसेप्ट चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द ऑथर ऑफ लेटर टू गॉड, तो आप ये लिखना चाहते हैं अगर द ऑथर ऑफ लेटर टू गॉड इज G.L. फ्यूंटेस, लिख दीजिए। लेकिन अगर आप G.L. फ्यूंटेस लिख के सिर्फ आ रहे हैं, नंबर पूरे 1 मिलेंगे फिर भी आपको। क्लियर? ओके। लेकिन एसएक्यू की बात करते हैं, एसएक्यू की बात करते हैं, तो बोर्ड एसएक्यू में आपसे 2 चीजें मांगता है। आपके पास बोर्ड का जो है, जो वेट है, मतलब जो वेटिंग मार्क्स है इसका, वो वेट इसका 3 है। एसएक्यू आपका 3 नंबर का एक आता है। क्लियर? 3 नंबर का एक एसएक्यू आता है और उसके दौरान वो 2+1 में बटा हुआ रहता है, 2+1 में बटा हुआ रहता है। 2 नंबर होता है सी और 1 नंबर होता है ई। सी का मतलब होता है कंटेंट, ई का मतलब होता है एक्सप्रेशन। अब ये 2 जो कंटेंट होता है, ये 2 कंटेंट आपका बटा होता है 2 पार्ट में, ठीक है। एक होता है यहाँ पे जिसको हम बात करते हैं, वो होता है प्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है एक्यूरेसी। प्रेजेंटेशन, एक्यूरेसी। प्रेजेंटेशन जो होता है वो आपका होता है 1.5 का और ये होता है 0.5 का, ठीक है। एक्यूरेसी का अर्थ होता है साधारण भाषा में ग्रामर, ठीक है, और इसका अर्थ साधारण भाषा में होता है आंसर जो आप लिखना चाहते क्वेश्चन का। तो अब ई क्या होता है, क्या होता है ई, ये बात समझना पड़ेगा। ई का अर्थ होता है एक्सप्रेशन, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन मिलेगा 3 नंबर वाले में, ये मिलेगा 6 नंबर वाले में, मिलेगा 5 नंबर वाले में। आपके पास बोर्ड के अंदर कैटेगरी क्वेश्चन की जो है वो है 1 नंबर का, उसके बाद आता है 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का और 6 नंबर का। 2 नंबर क्वेश्चन जो होता है आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको पैसेजेस में, या कहाँ मिलेगा, एक्सट्रैक्ट्स में मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बात करें ये आपको पैसेज मिल जाएगा, जैसे 2 पैसेज आते हैं तो दोनों में 1-1 मिल सकता है, या दोनों मिलाकर 3 मिल सकता है, ठीक है। जो बुक का एक्सट्रैक्ट आता है करने के लिए, वहां भी आपको 1-1 मिल सकता है दोनों में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 2 नंबर वही मिलेगा और कई 2 नंबर नहीं मिलेगा आपको, ओके। 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको, 5 के 2 मिलेंगे, 6 के 2 मिलेंगे और 3 के क्वेश्चन कितने मिलेंगे आपके पास, 4 और 2 6 क्वेश्चन। 3 नंबर के आपको करने पड़ेंगे 6 क्वेश्चन, 18 नंबर हो गए। 5 नंबर के 2 क्वेश्चन 10 नंबर हो गए। 6 नंबर के 2 क्वेश्चन कितने हो गए, 12 नंबर हो गए। क्लियर? तो हमें जो ई का फोकस करना है, वो फोकस हमारा ई यहाँ पर नहीं होगा, ई यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट में यूज नहीं करेंगे इसको। हमारा फोकस ई का यहाँ पे होगा। तो ई होता है एक्सप्रेशन,
अब एक्सप्रेशन का क्या ध्यान रखें, एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल से इसको जानने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन आया, बच्चे से क्वेश्चन करने के लिए आया, हु वाज लेंचो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो, व्हाई डिड ही राइट लेटर टू गॉड, सबने पढ़ा हुआ है, अच्छा है चैप्टर, सबको आता भी है। अब हु वाज लेंचो तो लिख देंगे आप अपना आंसर, आप ये भी लिख देंगे कि उसने पत्र क्यों लिखा, ये सब आ गए। ग्रामर की अगर गलती होती है आपकी तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में बोर्ड कहता है कि अगर आपने 2 से 3 मिस्टेक किया तब हम आपका 0.5 काटेंगे। कैसी मिस्टेक्स, 2 से 3 मिस्टेक अगर आपने के, बोर्ड कहता है कि अगर आपने 2 से 3 मिस्टेक किया तब हम आपको 0.5 काटेंगे। टीचर फालतू डराते रहते, स्कूल में डराते हैं बहुत बच्चों को, ठीक है, लेकिन 2 में से आपका 1.5 नंबर तो श्योर है, 1.5 श्योर है। और अगर आपने मान लीजिए आपको वाज लिखना था, आपने हैड लिख दिया तो पहली गलती। आपको लिखना था मान के चलिए क्रॉप, आपने कॉट लिख दिया, दूसरी गलती। मतलब पहला क्या ग्रामर का, दूसरा किसका वर्ड मीनिंग का, और तीसरा होता है सेंटेंस की गलती। तो सेंटेंस की गलती यहां आएगी, यहां पर नहीं आएगी। तो मतलब यहां गलती सिर्फ 2 ही देखी जाती है, स्पेलिंग्स की और ग्रामर की। अगर आप इनसे बच के निकल जाते हैं तो आप इसको बचा लेंगे। तो ग्रामर बहुत माइनर चेक होता है यहाँ पर आपका, ठीक है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में ग्रामर बहुत माइनर चेक होता है, ये क्लियर होगा अच्छी तरह से आपको। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन कहता है कि लेंचो कौन था और उसने पत्र क्यों लिखा। आप अगर ये लिख करके आ रहे हैं और वर्ड लिमिटेशन 40 वर्ड्स में लिख करके आ रहे हैं तो ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि लेंचो वाज अ फार्मर, he was looking towards the sky, he was waiting for the rain did not come firstly, later it came at evening and the crop destroyed completely। लिख के तो आ गए आंसर, हम तो सब लिख कर आ गए, क्या बात है। बिल्कुल गलत कर दिया आपने एक्सप्रेशन देके, ये एक्सप्रेशन नहीं हुआ। एक्सप्रेशन कहता है कि सटीक आंसर लिखिए। लेंचो वाज द फार्मर, his field required either downpour or at least a shower, but an incident occurred and his field completely destroyed by hailstone, so he wrote a letter to God। ये है इसका पूरा आंसर, एक्सप्रेशन आपने दिया यहाँ पर, आपने बताया है। अब मान लीजिए कोई हंस रहा हो, मुंह से हंसी निकल रहा हो, तो कहते रो रहा है, वो आंसू निकल रहे हैं, तो क्या हंसने रो रहा है, वो क्या कहेंगे उसको, आप कंफ्यूज जाएंगे आप खुद ही कि क्या रो रहा है कि हंस रहा है, ठीक है। अब कोई कटोरी में थाली में कुछ खा रहा है लेके, अब कोई गिलास में कुछ कोई पी रहा है ऐसे जैसे पानी पी रहा हो, है उसमें तो कुछ और पीने वाला, ठीक है। तो एक्सप्रेशन कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि टू द पॉइंट सटीक आंसर देना। अगर आप कचरा नहीं लिखते हैं तो आपको मिलेंगे 3 नंबर, नहीं तो आपका 1 नंबर यहाँ चला गया, बचा 2। अब 2 में 1.5 लेंगे या 2 लेंगे, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। सारी बातें। तो हम बात कर रहे हैं हाउ टू आंसर क्वेश्चन एमसीक्यू 3 नंबर का। तो शुरू करें, चलिए आगे बढ़े। यहां तक ठीक ठाक है सब कुछ, सिर्फ पढ़ना नहीं है। पढ़ने के बाद उसको देखिए, शेफ अच्छा खाना पका लेता है लेकिन सर्व करना उसको नहीं आता है, सर्व कोई और करता है। What happened? वहां पे पानी गिर रहा है, आगे चलें। बस आगे हो जाइए, ना, वहाँ पानी गिर रहा है, उसको घुमा दीजिए, ठीक है। अब पानी चलते हैं आगे चलते हैं। ये बात प्लीज फोकस कीजिएगा।
मैं इसका डिस्कशन करूंगा नंबर 5 में भी, नंबर 6 में भी। अभी नंबर 3 में डिस्कशन कर रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है। ध्यान रखिए, इसको जो समझ जाएगा, ये कंटेंट मतलब मसाला है, कितना मसाला डालना है किस चीज में, अगर ये समझ आ जाएगा तो ये बात श्योर है कि आपका रेसिपी डिलीशियस नहीं बनेगा, ऑसम बनेगा। ठीक है। अब यहाँ खाना बनाने का अर्थ आप जानते ही हैं, ठीक है। यदि आप मुझसे कहे कुछ बनाने को, तो मेरी चाय पी के आप इतना तेज भागेंगे, दोबारा मुड़ के आएंगे नहीं। हाँ, क्या करेंगे आप? 40 वर्ड नहीं। देखिए, या तो देखिए बोर्ड का स्टैंडर्ड होता है, बोर्ड में आपके पास क्वेश्चन 3 नंबर का वही आएगा जिसका आंसर 40-50 वर्ड में होगा। अब क्या कुछ टीचर्स करते क्या है, हु वाज लंचो, अब बच्चा क्या लिखेगा 40 वर्ड वहां पर, तो वो नहीं होता है। बोर्ड का स्टैंडर्ड होता है। मैंने आपको आज आपके ग्रुप में बोर्ड का क्वेश्चन बैंक भेजा है, आप उसको स्टडी जरूर कीजिएगा ध्यान से। वो बेसिक चीजें हैं बोर्ड के लैंग्वेज का। मैं आपको आने वाले टाइम में जो है प्रीवियस 5-6 क्वेश्चन में शेयर करूंगा आपसे, देखिएगा कि बोर्ड क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे करना होता है, ठीक है। फिलहाल देखिए ध्यान रखिए। तो अब हमारा पहला टॉपिक आता है इसके बाद ये 5 से 6 पॉइंट हमारे सामने आते हैं। शॉर्ट आंसर को लिखते समय आपको ये 5 से 6 पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। अब आप कहेंगे इतने सारे पॉइंट तो आंसर नहीं भूल जाएंगे। बिल्कुल कहा, सही कहा आपने, इतने सारे पॉइंट तो आंसर भूल जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एक पायलट जब हवाई जहाज उड़ाता है तो वो महीनों की ट्रेनिंग लेता है। एक जब लोकोमोटिव पायलट ट्रेन चलाता है तो महीनों की ट्रेनिंग लेता है, तब जाकर वो ट्रेन को चला पाता है।
आप इवन डैट आप जब साइकिल चलाते हैं तब भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। 4 से 5, 10, 20 दिन 2 महीने ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो कोई भी काम करने के लिए आपको उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो ये वर्कआउट टॉपिक्स है, ये आपके लिए वर्कआउट सीरीज है, टॉपिक्स हैं। अगर ये वर्कआउट कर लेते हैं तो आप आंसर को लिख पाएंगे। अब आप ये सोच लेंगे साइकिल पर चढ़ेंगे, नीचे गिरेंगे, घुटना टूटेगा, टांग टूटेगा, लंगड़े हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, तो साइकिल नहीं चला पाएंगे आप तो। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि मतलब सड़क पर चलेंगे तो कोई गाय सिंग मार देगी और मर जाएंगे, तो सड़क पर चलेंगे ही नहीं। आप सोचेंगे बर्गर खाएंगे तो कीड़ा निकल जाएगा, बीमारी हो जाएगी, बर्गर खाएंगे नहीं आप तो। मतलब कहने का ये है कि कोई भी चीज आपको इतनी आसानी से नहीं आती है, उस पर आपको वर्कआउट करना पड़ता है। तो वर्कआउट करने के लिए ये पॉइंट है यहाँ पर, ज्यादा नहीं। अगर आप ईमानदारी से 15-20 क्वेश्चंस को वर्कआउट में ले लेंगे पैटर्न पर, तो मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छा आंसर लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, 15 से 20 क्वेश्चंस को लिखें और 15 से 20 क्वेश्चन को लिखते समय प्रत्येक क्वेश्चन को लिखने से पहले वर्कआउट कर लें आप। अगर वर्कआउट कर लेंगे आप तो आप आसानी से एक सीरीज में आ जाएंगे, एक प्रैक्टिस में दिमाग आपका फिर उस चीज को समझ लेगा कि आंसर लिखना कैसे है। तो क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्लिक करेगा सारा पर दिमाग में आपके, फटाफट अपने आप ये चीज लिखना है यहाँ पर। अभी लगेगा टफ आपके लिए, तो ये वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। इसमें पहला आता है आइडेंटिफाई द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। इसका अर्थ ये है, लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके सामने जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन कौन से लैंग्वेज में है। लैंग्वेज का अर्थ यहाँ पर है कि क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। पहले ये समझिए, मोस्टली क्वेश्चन आपके पास एक्टिव वॉइस में ही आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के पार्ट पैसिव में भी होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपका एक्टिव में है कि पैसिव वॉइस में है। अब आप कहेंगे सर ये तो आता ही नहीं, अब ये नहीं आता तो वो राम जाने, अल्लाह जीसस वाहिगुरु जाने। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपकी, अगर आपको नहीं एक्टिव पैसिव वॉइस आता है तो। ठीक है, दूसरा है डिमांड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन क्या, कौन सा वाला, 1 नंबर वाले में आपको आइडेंटिफाई ये करना है। अच्छा एग्जाम्पल बोल दूं, देखिए जैसे हमने बात किया कि हाउ डिड मंडेला एड्रेस टू द पीपल ऑफ हिज नेशन, ये क्या है, डिड आ गया, एक्टिव वॉइस है। ये क्या है, हाँ वो कराऊंगा मैं, इतना जल्दी नहीं होगा, वो कराऊंगा मैं। मैंने क्या कहा है, 2 से 3 दिन की सीरीज होगी। अब जब चल दिए हैं तो ढंग से चलेंगे, अंदर तक, गहराई तक जानेंगे। ठीक है, ये नहीं कि खड़े हो गए, हाँ ये 20 फुट गहरा होगा, ये 50 फुट नहीं 100 फुट गहरा होगा, चल दिए, हाँ इतना गहरा होगा, हाँ ठीक है ना, 180 तो होगा ना। ऐसे नहीं, उतरना है पानी में नीचे, अंत तक जाना है, देखना है कितना गहरा है, एक्यूरेट क्या, एग्जैक्ट क्या है। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ, तो हाउ डिड मंडेला एड्रेस द पीपल ऑफ हिज नेशन, डिड आ गया, एक्टिव वॉइस है। और सुन लीजिए, why was the second letter returned by Lencho, was आ गया, was आ गया और थर्ड फॉर्म आ गया। हमने पढ़ा है was के साथ V4 आता है, या V3 आ गया तो पैसिव वॉइस, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये कब समझेंगे आप, जब आप 15 से 20 क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे, वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट नहीं करेंगे तो ये समझ कुछ नहीं आएगा। मैं पहले बता दूं, राम कहानी सुन करके निकल जाएंगे, गेट पे जाकर के भूल जाएंगे, तो जहां यहाँ है वहीं रहेंगे। ठीक है, मुझे क्या, मैं तो बता दूंगा, आपने कहा बता दूंगा, मैं तो आपसे फी ले रहा हूँ, बताऊंगा, अभी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा करके आपने कितना उसको सॉल्व किया वो आप देखेंगे, तो मेरा काम नहीं है। ठीक है, दूसरा है डिमांड। अब डिमांड क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेला एड्रेस द पीपल ऑफ हिज नेशन। अब अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो डिमांड क्या क्या लिखना है हमें यहाँ पे,
तो हमें उस एड्रेस के, तो क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो एड्रेस के कुछ मेन पॉइंट्स को लिखना है। ठीक है, 3 नंबर का अर्थ आप जानते हैं, 40 वर्ड या 50 वर्ड का लिख सकते हैं। तो वहां पे हम क्या दे देंगे, वहां पे हम जो कॉग्निटिव फाउंडेशन है उसकी बात कर लेंगे। हम वहां बात कर लेंगे कि उनके लोग किस परेशानी को झेलते हुए आ रहे हैं। हम वहां बात कर लेंगे कैसा बिहेव था ब्लैक पीपल के साथ व्हाइट का बिफोर इलेक्शन या बिफोर दिस कंडीशन। 3 बातें हो गई। वो 3 बात हुई। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 2 से 3 बातें ही लिखनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। 2 से 3 बातें, एक बात लिख करके मत छोड़िए। क्वेश्चन अगर आपका 3 नंबर का है तो 2 से 3 बातें आपको लिखना पड़ेगा। वो 2 से 3 बातें लिखना पड़ेगा कंसर्निंग एड्रेस से। ठीक है, और लिखते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कचरा ना हो तो एक्सप्रेशन ठीक है, कचरा है तो एक्सप्रेशन नहीं है ठीक। क्लियर, ये समझ आ गया डिमांड। अभी इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छी तरह से, अभी थोड़ी पढ़ रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका हम। ठीक है, अगला है टू गेट इन द टेंस ऑफ क्वेश्चन। बहुत अच्छा है ये, गेट इन द टेंस ऑफ क्वेश्चन। लैंग्वेज था, एक्टिव पैसिव, डिमांड था, क्या कंटेंट लिखना है, यहां है टेंस। क्या क्वेश्चन में टेंस कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन का, तो आसान तरीका है, वो आसान है। मान डज आ रहा है, डू आ रहा है, हैज आ रहा है, हैज आ रहा है, कैन आ रहा है, कुछ ऐसा वर्ड आ रहा है तो प्रेजेंट है। ठीक है, विल शेल आएगा, सिर्फ विल शेल आएगा तो फ्यूचर होगा। और अगर आपके पास हैड आ रहा है, डिड आ रहा है, या कुछ ऐसे वर्ड आ रहे V2 V3 वाले तो पास्ट होगा। तो वो आपको अब क्या था, हाउ डिड मंडेला, है ना, एड्रेस द पीपल ऑफ हिज नेशन। तो क्या करेंगे इसमें, कैसा लैंग्वेज लिखेंगे, कैसा टेंस डालेंगे, पास्ट टेंस। तो सारी बातें पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का अर्थ है कि इसका सारा आंसर जाएगा V2 या हैड प्लस V3 में, V2 या हैड प्लस V3 में। इसमें V1 V4 आ सकता है वाच के साथ, मतलब से V1 और V5 नहीं आएगा इसमें, रिस्ट्रिक्टेड इसके लिए। ठीक है, और आप लोग करते क्या है, सबको मिलाकर लिख देते हैं, तो उससे बचना पड़ेगा। ठीक है, उससे बचना पड़ेगा आपको। ये बात क्लियर होगा अच्छी तरह से। कुछ पूछना है यहाँ पे, नहीं पूछना। अगला है हैव द अरेंजिंग ऑफ आंसर। कैसे आंसर को अरेंज करें। सबसे पहले ऐसा कीजिए, आप ये 3 पॉइंट जो मैंने बोले हैं उसको आप अपनी सरल भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिख लीजिए पहले नोटबुक पर, तब बात करेंगे आगे। ठीक है, जो आपको समझ आया है, जो आप समझ सके उस भाषा में लिख लीजिए इस तीनों को पहले, तब बताऊंगा नंबर 4 5 6 आपको। तो मैंने गा दिया और आपने सुन लिया था तो काम चलेगा। लिखिए कैसे चाहते हैं आप, चाहे 10 वर्ड लिखें, 20 वर्ड लिखें, 2 वर्ड लिखें, 1 वर्ड लिखें, 50 वर्ड लिखें, लिखिए क्या समझ आपको आया यहाँ पर। नहीं नहीं, लिखना है, कंसेप्ट लिखना है वहां पर, क्या करना होगा इसमें। हाँ, क्या समझा लिखिए ना, क्या समझा। तो चढ़ा था वहां से बांस टूटेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई बात नहीं। जो बच्चे नहीं आए हैं, बताइए कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं बच्चे, मुझे दुख देता है, मैं क्यों उनसे फी लेता हूँ। ये आपने कर देगा सारा, भूलना नहीं है। मार्च के महीने तक फरवरी में
तो कॉमन ट्वेल्थ में भी आया, क्या लिख रहा है बच्चे 12th में परेशान हो जाएगा, तो पेपर बहुत टफ आ रहा है इंग्लिश। 10th को तो मैं तीर मार लिया, नहीं 12th का तो बहुत गड़बड़ हालत है। बच्चा है मेरे पास, इतना ज्यादा वीक है तो उसके आज तक नंबर 3.5 का सवाल को नहीं आया। 20 में से 2.5 नंबर, 4 नंबर, 1.5 नंबर। ग्रामर में तो ग्रामर के ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं वहाँ। ग्रामर तो कर ले बच्चा, लेकिन GGF से कैसे मिलेंगे ग्रेट ग्रैंडफादर? परदादा। लिख दिए ना, ठीक है। मंडे को आगे करेंगे सर, हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक जाएगा ये। अगर आप ईमानदारी से इन 4-5 दिनों में ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लें तो आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व, बाकी 50 आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। जो मैंने बताया है वो काम कर लो। तो आज घर जाइए, होमवर्क आपका है कि आप घर जाइएगा और घर जाकर के, ठीक है, घर जाकर के थोड़ा सा जो है वो 5 क्वेश्चन लीजिएगा और 5 क्वेश्चन का लैंग्वेज, डिमांड और टेंस को लिख करके लाइएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन का लैंग्वेज, डिमांड और टेंस को लिख करके आइएगा। क्या डिमांड है उसका, क्या लिखना चाहते हैं, तो इसमें हम बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, अरेंजिंग करना है इसके अंदर। ये तो बहुत अच्छा है पॉइंट इसके लिए, कभी आपको करना आ गया तो, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, क्वेश्चन आया हुआ है, नीतीश पूछते हैं मेरे को, डन सर, वेरी गुड, क्लियर कर लिया। तो मिलते हैं मंडे को, मंडे को मिलेंगे, ठीक है। प्लीज इसको कीजिएगा, ईमानदारी से कीजिएगा सारा। हैड लगेगा, डिड लगेगा, वाज लगेगा, कुड लगेगा। हाँ सर, पास कर, इतने होते ही हैं। तो लोग 37 है, 37 रखते ना, लेट का लेट हो गया, गेट का गॉट हो जाएगा, मेक का मेड हो जाएगा। वो पढ़िए, मैं सही बताऊंगा, मैं सही बता सकता हूँ आपको ये सब।